हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सिलेक्शन की। लेकिन इस लेक्चर से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसके पहले रिक्रूटमेंट का भी लेक्चर लिया हुआ है, तो आप लिंक में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए वापस से हम अपना सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं कि सिलेक्शन होती क्या है। सिलेक्शन का मतलब होता है ऐसे पर्सन को ढूंढना जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट पर्सन है, बेस्ट सुइटेबल है उस जॉब के लिए, और उसको सेलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। मैं आपको डेफिनेशन इसका बता दूं, बहुत इजी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है इसका कि एज डिस्कवरिंग मोस्ट, मतलब ऐसे पर्सन को ढूंढना जो मोस्ट प्रॉमिसिंग हो, मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट हो, किसके लिए, आपके वैकेंट जॉब के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसे क्या कहते हैं, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या हुआ भैया, सिलेक्शन का मतलब ऐसे पर्सन को ढूंढना जो मोस्ट प्रॉमिसिंग हो, मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट हो आपके वैकेंट जॉब के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट्स कॉल्ड सिलेक्शन। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, अब बात करेंगे हम लोग सिलेक्शन के प्रोसेस की। सिलेक्शन के प्रोसेस की मीनिंग मैं बताऊं आपको। सिलेक्शन प्रोसेस से आगे पहले मैं आपको बता दूं, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस क्यों है, उसका रीजन ये है कि बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, जो एप्लीकेशन आते हैं बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो सेलेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। मतलब आने वाला एप्लीकेशन क्या होता है 1 लाख 2 लाख, बट सेलेक्ट कितने होते हैं, ओनली 1000 या 2000। तो बहुत ही कम पर्सन लोग क्या हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि हम सिलेक्शन प्रोसेस को नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। होप इतना क्लियर होगा। फिर मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इन सिलेक्शन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन, रिजेक्टेड एप्लीकेशन क्या होते हैं, जनरली ज्यादा होते हैं, मोर देन सेलेक्टेड, सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्ट होते हैं। दिस इज व्हाई कैंडिडेट व्हाई सिलेक्शन इज कंसीडर इज नेगेटिव प्रोसेस। इसीलिए हम सिलेक्शन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। चलो ये बात क्लियर हो गई कि सिलेक्शन क्या होता है, और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत आते हैं और सेलेक्ट बहुत कम होते हैं। तो यहां तक क्लियर है। अब बात करेंगे, चलो सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया, सिलेक्शन समझ में आ गया, तो स्टार्टिंग प्रोसेस करते हैं। अब देखते हैं, तो पहला इसका टेस्ट स्टार्ट प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, इसके बाद से मैं स्टार्ट करूंगा। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि बेसिक लेवल पे ही लोगों को रिजेक्ट कर देना। आपने सुना होगा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों ऐसा होता है उसका रीजन बता देता हूं। जैसे कि आर्मी की सेलेक्टिंग चालू है कि भाई आर्मी लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे पर्सन को अपने लिए। वहां पे राजपाल यादव आ गया, तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं, राजपाल यादव को देखते ही रिजेक्ट कर देंगे, उसका एग्जाम नहीं लेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। पहला ही देखते क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मतलब उनके जो चाहिए उनको मिल ही नहीं रहा है। मतलब उनको कम से कम इतनी तो हाइट चाहिए थी, लेकिन राजपाल यादव की हाइट क्या थी, बहुत कम थी, इसलिए उसको देखते ही रिजेक्ट कर दिया, बाकी टेस्ट वगैरह नहीं लिया। इसीलिए आपके फॉर्म में भी होता है, कई बार क्राइटेरिया उन्होंने बना के रखे रहते हैं कि हमें MA BEd चाहिए, टीचर के लिए क्या चाहिए, MA BEd चाहिए, बट किसी के पास BEd की डिग्री नहीं है, सिर्फ MA है। तो ऐसे टाइम पे स्कूल में जब उसका फॉर्म जाता है तो जाते ही क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। आर्मी पुलिस ऑफिसर में बेसिक क्राइटेरिया क्या होती है भैया, उनकी हाइट तो होनी चाहिए, लेकिन कोई बहुत ही छोटा इंसान जा रहा है तो वहां पे पहले उसको रिजेक्ट कर देंगे, आगे का एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं। तो बेसिक टाइम पे जो उसको रिजेक्ट कर देते हैं वो कौन से एग्जाम में होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर होता है। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, मतलब अभी तो छट गए, अभी जो क्राइटेरिया में फिट आ रहे हैं उन्हीं को लेंगे। तो उनका क्या लेंगे, एग्जाम लेंगे। कौन सा एग्जाम लेंगे, रिटर्न एग्जाम लेंगे। मतलब लिखावट में चेक करेंगे भैया कि आप कितने काबिल हो। तो पहला एग्जाम स्टार्ट होता है इंटेलिजेंस के साथ। इंटेलिजेंट टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, ये एक साइकोलॉजी कंसेप्ट है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ऐसा टेस्ट लिया जाता है जिसमें डिसीजन मेकिंग टेस्ट होता है। मतलब आपके डिसीजन से पता चलता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपका IQ लेवल कितना अच्छा है या बुरा है। तो उसको देखते हुए आप उस टेस्ट में पास या फेल होते हो। तो जो कैंडिडेट टेस्ट में पास हो जाता है उनका दूसरा टेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपके अंदर पोटेंशियल की बात की जाती है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है।
आपके पास कितनी पावर है कि आप नए काम को सीख सकते हो और कितना जल्दी सीख सकते हो। जो जल्दी सीख पाएगा वो ज़्यादा बेटर एम्प्लॉय होगा। तो इसलिए यहाँ पे चेक किया जाता है कि वो पर्सन कितना जल्दी नए काम को सीख पाता है, वो कितने उसके पास पोटेंशियल है। इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस तरह से हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या होता है? पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी पर्सनालिटी या फिर आपकी जैकेट चेक करेंगे, आप बहुत हैंडसम दिख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या चेक करते हैं? आपका ह्यूमन बिहेवियर चेक किया जाता है। आप निगेटिव पर्सन हो या फिर पॉजिटिव पर्सन हो। तो इसके लिए भी उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर देने पे आप समझ जाते हो कि आप निगेटिव टाइप के हो या फिर पॉजिटिव टाइप के हो। कई बार एक एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल हर कंपनी के अंदर, कौन सा? आपके अंदर एक ग्लास देंगे, उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे आधा, तो बोलेंगे भाई, आपसे पूछेंगे कि वो ग्लास के अंदर पानी आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है। अगर कोई बोलता है कि भरा हुआ है, मतलब पॉजिटिव वे से सोच रहा है, कोई बोलता है आधा खाली है तो निगेटिव वे से सोचता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हेल्प करते हैं पता लगाने के लिए सामने पर्सन की पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब उसका बिहेवियर पता करने की कोशिश करते हैं, पर्सन पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। एक और टेस्ट आ जाता है ट्रेड टेस्ट। उसको जॉब दे रहे हैं, अब उस जॉब के बारे में उसको कितना पता है, उसको कितना नॉलेज है। उसने फेंके जा रहा है, मुझे तो ये पता है, मैंने यहाँ ड्यूटी की है, यहाँ जॉब किया है, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन सच में है क्या उसके पास नॉलेज? तो उसका टेस्ट लेने को हम क्या कहते हैं? करंट उसके पास कितनी स्किल है, ये पता करने का जो टेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड टेस्ट। ओके, अब हम बात करेंगे एक और टेस्ट की, इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में यह देखा जाता है कि सामने वाले पर्सन का किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है और कौन सा जॉब उसके लिए ज़्यादा सुइटेबल रहेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? इंटरेस्ट टेस्ट। तो इस तरह से हमारे कुछ टेस्ट क्लियर हो गए हैं। पहला क्या? प्रिलिमिनरी, बेसिक टाइम पे ही उसको रिजेक्ट कर देना या फिर सेलेक्ट कर देना। सिलेक्शन टेस्ट में मतलब रिटर्न में टेस्ट होगा। पहला टेस्ट होगा आपका इंटेलिजेंट, कितना भाई आपका आईक्यू लेवल कितना अच्छा है बुरा है। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, आपका क्या है? पोटेंशियल देखा जाता है कि आप कितना जल्दी काम को सीख पाते हैं। और थर्ड पॉइंट पर्सनालिटी टेस्ट, आपका बिहेवियर चेक किया जाता है, आप पॉजिटिव पर्सन है, निगेटिव पर्सन है, इन सब के बारे में। उसके बाद टेस्ट एग्जिस्टिंग नॉलेज कितना आपके पास, इस काम को लेकर कितना नॉलेज है, फेंकी तो नहीं मार रहे। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट टेस्ट, मतलब इस टेस्ट में आपको पता किया जाता है आपके पास किस फील्ड में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ओके, तो इस तरह से हमारे 5 पॉइंट क्लियर हो गए। अब ये जो टेस्ट क्या कर लेगा? पास कर लेगा ये सारे टेस्ट, अब उसको मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का। इंटरव्यू का मतलब फेस टू फेस, मतलब एक पैनल होगी 4 लोगों की और वो क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और आपके आंसर सुनने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि आप उस राउंड में फेल होते हैं या फिर पास होते हैं। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू राउंड क्लियर होता है। जिसका क्लियर होगा, जिसका इंटरव्यू राउंड, तो कहां पर चला जाएगा? इस 4th पॉइंट पे, मतलब चेकिंग रेफरेंस एंड बैकवर्ड। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? चेकिंग रेफरेंस का मतलब यहाँ पे क्या होगा? आप जब फॉर्म भर रहे थे ना, तो आपने 2 लोगों का नाम दिया होगा, उस 2 लोगों को ये लोग कॉल करेंगे और पता करेंगे कि आपका बैकग्राउंड कैसा था। ऐसा तो नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन आ रहा है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से नाता रखता है, तो ऐसा पर्सन कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा खतरनाक और बेकार हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्रिमिनल पर्सन को हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना रखें। तो बैकग्राउंड चेक इसलिए किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे, सिलेक्शन डिसीजन। चलो सामने पास कर लिया, इंटरव्यू हो गया, बैकग्राउंड वगैरह भी अच्छा था, तो ऐसे बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो गए। लेकिन अब क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब अगर 30% है, क्या मैं बोलना चाहता हूं, अगर 30% सेलेक्ट हुए हैं कि ये सब लोग ने पास कर लिया है, तो 30 लोग को जॉब नहीं देंगे। मैनेजर आएगा, बोलेगा नहीं ये बंदा उससे ज़्यादा बेस्ट था, वो बंदा उससे बेस्ट था, तो उसमें भी छटनी करेंगे, उसमें भी काटेंगे लोगों को, और इस 30 को कितने में लेके आ जाएंगे? 25 पर लेकर आ जाएंगे। तो इसे क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब यहाँ पे मैनेजर को उसके हिसाब से जो बेस्ट पर्सन लगते हैं उनको क्या करेगा? वो सेलेक्ट करेगा। तो आपका क्या हो गया? सिलेक्शन डिसीजंस हो गए। अब बात करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं, आप उनकी हम मेडिकल जांच करवाएंगे, चेक करेंगे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। क्योंकि देखो, अगर कोई पर्सन को मैंने सेलेक्ट किया
और बाद में पता चलता है कि उसको बहुत बड़ी बीमारी है या फिर कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है या फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो इसका सीधा इफेक्ट किस पे आएगा? ऑर्गेनाइजेशन पे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि ऐसे पर्सन को हम सेलेक्ट करें जो क्या रहे? फिट एंड फाइन रहे। इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होते ही हैं। ओके, तो ये इस तरह से हमारा मेडिकल वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे जॉब ऑफर। इतना होने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, उसमें क्या लिखा रहेगा कि भैया इतनी आपकी सैलरी है, इतने टाइम पर आना है, आप क्या कर सकते हो, आपको जॉब मिल गई, आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हो। तो अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो, किसको? जॉब ऑफर को, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? जॉब ऑफर मिलने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा उस कंपनी के साथ। इसके अंदर क्या लिखा रहता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? कि भाई आप हमारे साथ 2 साल तक काम करेंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके अलावा हम आपका हर साल 10% सैलरी इंक्रीज करेंगे, या फिर पीएफ में कुछ चेंजेस करेंगे, या फिर कोई नई फैसिलिटी देंगे। जो भी चीजें हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं एंड नेगेटिव दोनों हो सकती है, वो सारा कुछ क्या लिखा रहता है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है। तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट को भी अगर पसंद करते हैं एंड आप एक्सेप्ट करते हैं ऑफर को, तो इसके बाद आप जॉब कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 8वां पॉइंट भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या क्या किया? सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन मतलब ऐसे पर्सन को ढूंढना जो मोस्ट प्रॉमिसिंग सुइटेबल कैंडिडेट हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसे क्या कहते हैं? सिलेक्शन कहते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस पे आते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस में क्या होता है? बहुत सारे लोग क्या किए हैं? एप्लीकेशन दिए हुए, सेलेक्ट क्या होंगे? बहुत सारे, बहुत ही कम क्या होंगे? बहुत ही कम लोग क्या होंगे? सेलेक्ट होंगे। तो इस प्रोसेस को इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि भैया एप्लीकेशन बहुत आया, सेलेक्ट बहुत कम हुए। तो इस तरह से हमारा सिलेक्शन प्रोसेस ये हो गया। प्रीलिमिनरी मतलब बेसिक टाइम पे निकाल देना। क्राइटेरिया फिट नहीं बैठ रहा है तो आगे बढ़ने आने की जरूरत नहीं है, निकाल दो इसको। दूसरा क्या होता है? इंटेलिजेंट टेस्ट, आईक्यू लेवल चेक करेंगे इसके अंदर डिसीजन के लेवल पे। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, आपको देखें कितना जल्दी आप नया वर्क सीख पाते हैं। थर्ड आता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें आपका बिहेवियर चेक किया जाता है कि आप निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। उसके बाद आपका क्या चेक किया जाएगा? ट्रेड टेस्ट, आप जो काम करने के लिए आए हो उसका नॉलेज कितना है और आप फेंकी मार रहे हो कि चेक कर लूँ। चेक करने के लिए टेस्ट लेना पड़ेगा। 5th पॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट, आपका कौन से फील्ड में क्या है? इंटरेस्ट है। ओके, तो इस तरह से हमारे 5 पॉइंट टेस्ट खत्म। जिसने भी ये पास किया सीधा कहाँ जाएगा? इंटरव्यू में जाएगा। इंटरव्यू में क्या होगा? 4 लोगों की पैनल बैठेगी भैया, बेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। उसमें अगर पास हो गए तो कहाँ चले जाओगे? आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, क्रिमिनल तो नहीं हो। अगर वहां पर भी पास हो गए तो कहां जाओगे? सिलेक्शन मैनेजर डिसाइड करेगा कौन है बेस्ट। बहुत सारे ने पास किया लेकिन उनमें से बेस्ट कौन है, तो सिलेक्शन में छट जाओगे। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, भाई कोई बीमारी तो नहीं है। हाँ, उसके बाद क्या आता है? आपको एक अपॉइंटमेंट आएगा जॉब ऑफर का, भाई इतना टाइमिंग है, इतनी सैलरी है, ये सब चीज़ों का आप एक्सेप्ट करते हो तो उनके साथ क्या करना पड़ेगा? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके देना पड़ेगा। हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट पर मैं क्या करता हूँ, इतने सैलरी पे, इतने टाइम पर, इतना जो भी टर्म एंड कंडीशन है सबको मैं मानता हूँ, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएगा। इस तरह से हमारा पूरा सिलेक्शन टॉपिक कंप्लीट होता है। होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू।